अगर आपको भी ट्रेडिंग में कुछ नहीं आता, बेसिक से आपको स्टार्ट करनी है ट्रेडिंग में, कैसे मतलब एंट्री लेनी है, कॉल क्या होती है, पुट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ओआई डेटा क्या होता है, कुछ भी नहीं आता, चार्ट पैटर्न को कैसे समझे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे समझे, या मतलब उसमें कॉल और पुट में कौन से प्रीमियर को डिसाइड करूं, मैं ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये कैसे कैसे कंफर्म करूं, या सेटअप मैं कैसे बनाऊं, कुछ भी नहीं आता, तो ये वह वीडियो सिर्फ आपके लिए। आपको ध्यान रखना है कि मतलब मार्केट में जब भी आप मार्केट स्टार्ट करते हो, इंडियन मार्केट, तो मार्केट में अभी सबसे पहले तो आपको ब्रोकर डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन सा ब्रोकर है, कौन से ऐप से करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, और इसके अलावा भी बहुत से ऐप है जिनसे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आपको कंफ्यूज है कि कौन सा करना है, तो वो आपके अकॉर्डिंग में इंडियन मार्केट में इंडाइसेस कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो, सेंसेक्स ले लो, ये 3 में इंडाइसेस है। मैं इनमें से निफ्टी 50 का एनालिसिस करता हूँ, या मैं निफ्टी 50 में मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैनेज इंडाइसेस में आप इंडाइसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कौन से इंडाइसेस में करना चाहते हो, आप बैंक निफ्टी में करना चाहते हो या निफ्टी में करना चाहते हो या सेंसेक्स में करना चाहते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप निफ्टी 50 में ज्यादा इंट्रेंस नहीं आता बजाय सेंसेक्स के, या फिर बैंक निफ्टी भी ठीक है। लेकिन हम निफ्टी 50 का मेन चार्ट खोल लेते हैं निफ्टी 50 का। अब निफ्टी 50 के मेन चार्ट को खोलने के बाद हम डिसाइड करेंगे, या हम मेरा जो भी सेटअप है, मैं किस चीज को देखकर मैं सेटअप एनालाइज करता हूँ, या मैं किस चीज को देखकर मैं सेटअप बनाता हूँ। कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ, ओआई डेटा हुआ, एफआईआई, डीआईआई, या फिर हुई सपोर्ट और रेजिस्टेंस हुआ, उसको देखकर मैं डिसाइड करता हूँ कि चार्ट नीचे जाएगा, चार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न या उसका मूव जो नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा, उसके अकॉर्डिंग। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मूव यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे आ रहा है, ठीक से जूम आउट करके खोल लेते हैं, तो फिर मैं देखूंगा मेन चार्ट के जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को उनको ऑब्जर्व करूंगा, और कैंडल्स को देखूंगा, मार्केट की जो मूविंग कैंडल्स है उनको देखूंगा। फिर मैं देखता हूँ मार्केट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि उसमें डायरेक्शन ठीक से दिखाई देता है, डायरेक्शन मिल जाता है। और अगर आप इससे कम टाइम फ्रेम भी करना चाहते हो, 10 मिनट या 5 मिनट, तो आप कर सकते हो। बट मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये 15 मिनट टाइम फ्रेम आपके लिए बेटर रहेगा। इससे आप अपना जो मूव है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हो, डायरेक्शन अच्छे तरीके से देख सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे चार्ट पर, तो चार्ट पर हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये लाइन है, यहाँ से मार्केट डायरेक्टली नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ये इतना नीचे गया है, ये इतना मार्केट नीचे गया। कहां से कहां तक गया है? 24,900 से 24,433 तक गया है। तो आप जब मार्केट नीचे जा रहा है, तो आप मार्केट में नीचे जाते टाइम में पैसा कैसे बना सकते हो? ये तो मैंने बहुत बड़ा मूव कैप्चर किया है आपको समझाने के लिए, बट मैं जो भी ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, वो एक निश्चित मूव्स डिसाइड करते हैं, या एक फिक्स मूव डिसाइड करते हैं, छोटा सा मूव डिसाइड करते हैं, उसमें पैसा बना के एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े मूव का कोई भी प्रेडिक्ट ठीक से नहीं कर पाता। और अगर मान लो कि इतना बड़ा मूव कैप्चर करने की कोशिश करता है, तो ऐसा हिट हो सकता है या फिर उनको बड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए वो इतना बड़ा मूव एक साथ कैप्चर नहीं कर पाते। तो मैं बस सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर मार्केट का मूव नीचे की साइड डायरेक्ट कर रहा हूँ मार्केट, तो फिर उसमें हम क्या लें, कॉल या पुट। तो अगर मेन मार्केट निफ्टी 50 का मेन चार्ट है, वो मेन चार्ट शो कर रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो नीचे अगर जा रहा है तो आपको लेनी है पुट, अपोजिट, मतलब पुट लेनी है। पुट में क्या होता है कि जब मेन चार्ट निफ्टी 50 का नीचे जाता है, तो पुट जाती है ऊपर, तो उसमें क्या है कि आप बाई कर सकते हो। अगर आप कॉल ले हो तो फिर उसमें आपको सेल करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप पुट ले रहे हो तो उसमें बाय कर सकते हो। सेल करने में और बाय करने में फर्क कितना है कि अगर आप सेल करते हो मार्केट में प्रीमियर्स का, तो आप सेल करते हो तो लगभग आपको मिनिमम अमाउंट 2 से 2.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। ये बाय करते हो तो आप मिनिमम 500 से स्टार्ट कर सकते हो आप ट्रेडिंग। इसीलिए आप जो भी मार्केट में न्यू होते हैं, वो सिर्फ रिटेलर्स होते हैं, रिटेलर्स सिर्फ बाय करते हैं, बायर्स बहुत सारे होते हैं और सेलर्स बहुत कम होकर मार्केट में हिंड्रेंस पैदा करते हैं। मार्केट में बायर्स रिटेलर्स होते हैं और मैं है या कैपिटल ज्यादा है, तो आप सेलिंग कर सकते हो। सेलिंग में एक एडवांटेज मिल जाता है कि आपको थीटा डिके का सामना कम करना पड़ता है, इस वजह से सेलिंग। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल कम है, तो आपकी माइंड जो भी सेलर्स की साइकोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना पड़ेगा। लिक्विडिटी को समझना पड़ेगा, लिक्विडिटी स्वैप को समझना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग कैसे मार्केट फॉल्स एंट्रेंस पैदा करता है, फॉल्स कैंडल स्टिक पैटर्न्स को शो करता है, फिर उसके बाद में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं जाता और थ्योरेटिकल उसमें भर देता है। और फिर उसके बाद में मार्केट में जितने भी प्रीमियर्स है, अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो प्रीमियर्स नीचे जाएंगे, या प्रीमियर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ज्यादातर प्रॉब्लम बायर्स को होती है। सेलर्स बिल्कुल अच्छे से पैसा बना सकते हैं, लेकिन आप भी बायर्स भी पैसा बना सकते हैं अगर वो सेलर्स के अकॉर्डिंग सोचने लग जाए तो, या उनकी तरह माइंडसेट बना ले तो हम देखेंगे कि मार्केट ये नीचे जा रहा है, यहाँ से मार्केट जब ये नीचे जा रहा है तो इसमें आप क्या करोगे,
पुट खरीदोगे। अगर मार्केट ऊपर जाओ तो क्या खरीदेंगे, कॉल खरीदेंगे। अब मार्केट नीचे जा रहा है तो हमें पुट खरीदेंगे। पुट कहाँ से खरीदूं, तो मेरे को निफ्टी 50 का जो भी मैं वो इंडाइसेस है उस पर क्लिक करना है। ऊपर से नीचे की तरफ ऑप्शन चेन दिख रही है, ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन चेन पर क्लिक कर दे, पूरी ऑप्शन चेन की पूरी जो भी ऑप्शन है हमारे पास वो आ जाएंगे, प्रीमियर्स है जो भी वो आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि जो ऑप्शन चेन का जो प्रीमियर्स है उसमें ये बीच में स्ट्राइक प्राइस दे रखा है 24,250 के नियरली। ये जो भी है ये स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस है। और ये ओआई डेटा है जो लेक्स में, और ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, ओआई डेटा क्या होता है, वो अगले आने वाली वीडियो में समझेंगे। लेकिन आज के लिए सिर्फ बेसिक्स जानने की कोशिश करते हैं कि हम जो भी मार्केट में फर्स्ट ट्रेड ले वो किस प्रकार ले। मार्केट नीचे जा रहा है तो कौन क्या खरीदे, कॉल या पुट, और मार्केट ऊपर जा रहा है तो कौन सी खरीदे। तो अब मैं मैन चार्ट खोल लेता हूँ। मैन चार्ट के बाद में ये ऑप्शन चेन खोल लिया। ऑप्शन चेन के बाद में मैं देखता हूँ कि मैं कौन सी प्रीमियर्स को सेलेक्ट करूं। जो प्रीमियर से सेलेक्ट करना है, अब मार्केट है 24,426 पर, जो मेन मार्केट उसी मार्केट का मूव कितना चल रहा है ये इसमें है। ओआई स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस से आप 10 जो भी प्रीमियर्स है या ऑप्शंस हैं वो 10 ऊपर की तरफ सेलेक्ट करना और 10 नीचे की तरफ। इसके ऊपर या इसके नीचे आप अवॉइड करें, क्योंकि उनके नीचे या ऊपर हिंड्रेंस या फिर जो भी ओआई डेटा जो भी डेल्टा है वो बहुत ज्यादा होता है, तो मार्केट में इतना फर्क नहीं पड़ता। जो भी प्रीमियर्स है उनमें इतना फर्क नहीं पड़ता। ये आसपास के जो भी ये स्ट्राइक प्राइस है, इसके आसपास का जो भी डेटा है, जो भी स्ट्राइक है, ये इन पे ही सिर्फ फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं ले लूंगा यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं पुट लूंगा। पुट का कौन सा प्रीमियर लूंगा, तो पुट का मैं लूंगा एक नॉर्मल सा प्रीमियर लूंगा, उसमें जिसमें रेट है ये 60 रुपीज की। तो 60 रुपीज में चार्ट देख लेता हूँ। मैं चार्ट पर क्लिक करूंगा। अब चार्ट ऑन हो गया। फिर चार्ट है उसमें नीचे की साइड डायरेक्ट हो रहा था और यहाँ पे पुट है 24,400 की पुट ले रखी है हमने। 24,400 के पुट में दोनों में हिंड्रेंस देखे, हम दोनों में देखे तो एक साथ वो नीचे की तरफ डायरेक्ट हो रहा था मार्केट में चार्ट का, और ये है जो टुकड़ों में ऊपर जा रहा है और इतना मुंह नहीं दे रहा, बीच बीच में छोड़ के मुंह दे रहा है। एक बार अच्छा मुंह देता, फिर उसके बाद में वापस नीचे आता, फिर अच्छा मुंह देता, फिर उसके बाद में नीचे आता, फिर अच्छा मुंह देता है। तो नीचे कब आता है, जब डेल्टा या थीटा डिके बहुत ज्यादा होता है। अभी यार इसमें थीटा डिके की रीजन से नीचे मार्केट आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर थीटा डिके हो रहा है। तो ऐसा ये स्ट्राइक प्राइस में या प्रीमियर्स में देखने को मिलता है। अब आप अगर मार्केट की प्रिडिक्ट की है, आपने मार्केट प्रिडिक्ट किया है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप उसमें पुट में अपनी ऑप्शन अपने जो भी बाइंग है वो बना सकते हैं, अपना जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पुट में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। मैं करता हूँ स्टार कैंडल के अकॉर्डिंग। तो स्टार कैंडल की जब भी नेक्स्ट कैंडल 15 मिनट की कैंडल उसके हाई को तोड़ती है तो वहां मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। फिर वो प्रॉफिट जितना बनता है उसको बुक करके मैं प्रॉफिट बनाता हूँ। तो आप भी ऐसा ही करें। फॉर एग्जांपल आपका जो मार्केट है, मेन चार्ट का मार्केट, जो आप निफ्टी 50 का मेन चार्ट है वो नीचे की बजाय ऊपर जा रहा है। पीछे के जो प्रीवियस मार्केट है उसको देख लेते हैं हम एक बार। नीचे की बजाय ऊपर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसको जूम आउट करके ये मार्केट है वो ऊपर जा रहा है, तो हम देखेंगे ये मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसमें कौन सा कॉल ले या पुट लें। तो जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो उसमें कॉल की जो भी प्रीमियर्स है वो खरीदना चाहिए, कॉल खरीदनी चाहिए। कॉल खरीदेंगे तो कॉल का मेन चार्ट भी है ना वो भी ऊपर जाएगा, प्रीमियर्स का चार्ट ऊपर जाएगा। अगर जो मेन चार्ट है इंडाइसेस का मेन चार्ट अगर नीचे जा रहा है तो फिर आपको हमें खरीदनी चाहिए पुट, क्योंकि पुट जब पुट का मेन चार्ट वो ऊपर जाएगा। अब जब इंडाइसेस का मेन चार्ट नीचे जाए तो पुट का मेन चार्ट ऊपर जाएगा, और इंडाइसेस का मेन चार्ट ऊपर जाए तो कॉल का मेन चार्ट ऊपर जाएगा। सो हमें जब भी ट्रेड लेनी है बायर्स को तो सिर्फ मेन चार्ट को देखकर मेन चार्ट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री लेनी है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे मार्केट को, फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट किस तरफ जा रहा है या मूव कहाँ किस तरफ दे रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री लेंगे। एंट्री जब भी लेनी है हमें तो स्ट्राइक प्राइस देखेंगे या ऑप्शन चेन से सिलेक्ट करेंगे, और फिर ऑप्शन चेन सेलेक्ट करके जितना भी कम जो भी मतलब आपके अकॉर्डिंग इसके जो पास में है, जो स्ट्राइक प्राइस के जो भी पास में जो प्रीमियर्स है उनमें से खरीदना है। कॉल पुट का खरीदना होता है इस तरफ, पुट के जब भी खरीदना हो हमें तो राइट साइड में, और कॉल के खरीदना तो लेफ्ट साइड में। तो हम इसमें से देखकर जो भी कॉल या पुट है उनको खरीद लेंगे। यह है कि मतलब जब भी मार्केट में थीटा डिके ज्यादा हो तो फिर आप कॉल या पुट लेने से बचें, क्योंकि अगर मार्केट का मेन चार्ट मूव पॉजिटिव दे रहा है ना तो आप कॉल वाला जो चार्ट है वो उसके अकॉर्डिंग या उतना हिंड्रेंस नहीं दर्शाएगा जितना कि उसका मेन चार्ट दिखा रहा है। तो मेन चार्ट के अकॉर्डिंग वो मूव नहीं देगा।
तो अच्छा मूव कैप्चर नहीं कर पाओगे, या फिर वहीं की वहीं पड़ा रहेगा जहां पर आपने खरीदा था। तो जब भी डेल्टा चेंज या थीटा डीके ज़्यादा हो या साइडवेज मार्केट हो तो आपको ट्रेडिंग से बचना चाहिए। यह है आपके ट्रेडिंग में एंट्री लेने के बेसिक्स।